और अंदर फूलों के अंदर छुपे होंगे, जबकि खिले हुए फूल उसके ऊपर की तरफ होंगे। ये तीनों स्टेज पे अगर आपको पौधा होगा तो आपको पहचान आ जाएगी कि ये पौधा रेपसीड का है या मस्टर्ड का। पहले हमें पहचान करने की जरूरत है कि रेपसीड क्या है और मस्टर्ड, यानी ब्रासिका नेपस और ब्रासिका जंशिया, जिसे उर्दू में अगर बात करें तो गोभी सरसों और राय का फर्क। ये हमारे पास गोभी सरसों का पौधा है, रेपसीड का पौधा है, ये दोनों तरफ, और ये राय का है। ठीक है जी, फूल में और ये फली के अंदर इसका क्लियर डिफरेंस है। ये जो तोरिया होता है, बाज़ दफा तोरिया के पौधे भी नजर आ जाते हैं। तोरिया का पौधा अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखें इसके अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ये पेरेंट है एक, इसकी लोब ज्यादा होंगी, पत्ते छोटे होंगे, पत्ते का कद छोटा होगा। इसके साथ जो सिमिलरिटीज है दोनों में, अगर आप पौधे को देखें, इसकी फली जो है वो राइट एंगल पे नहीं है, इसकी फली जो है वो राय की तरह मिल रही है, एंगल बना रही है 30 का 60 का, जबकि इसका पत्ता डायरेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये रेपसीड नहीं है, ये ब्रासिका कॉम्पेस्टस देसी सरसों का पौधा है, बल्कि इसकी लोब बड़ी होती है, उसने स्टेम को कवर किया होता है, पत्ते छोटे होते हैं। और आप फली देखें तो इसकी राय वाली फली है, पत्ते देखेंगे तो गोभी सरसों की तरह, लेकिन पत्तों की लोब गोभी सरसों से बड़ी होगी और पत्ता छोटा होगा, जबकि गोभी सरसों का पत्ता बड़ा होता है और डल होता है, ये ब्राइट कलर का होगा। ये क्योंकि पेरेंट है दोनों का, इसमें दोनों की खासियत है। ठीक है, ये क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। बाज दफा होता है कि जी अब पत्ता तो उसका गोभी सरसों वाला है, ऊपर से फली ये कैसे है, तो ये रेपसीड ग्रुप के अंदर आता है अगर ग्रुप की बात करें, लेकिन ये ब्रासिका कॉम्पेस्टस है, देसी सरसों है, ये इसमें फर्क है। अगर हम आगे आ जाएं, ठीक है जी, यहाँ पे ब्रासिका नेपस जंशिया कॉम्पेस्टस, पाकिस्तान में सिर्फ ये अभी 3 ही लग रही हैं। पहले नंबर पे ब्रासिका जंशिया, राया जिसे मस्टर्ड कहते हैं, दूसरे नंबर पे नेपस, और तीसरे नंबर पे हम तोरिया, जो बहुत ज्यादा बारानी एरिया में लग रहा है और थोड़े एरिया पे लगता है ये। जी अब केनोला क्या है? केनोला कोई अलग फसल नहीं है, केनोला ऑयल की क्वालिटी और जो उसकी मील की क्वालिटी होती है उसका नाम है। वो राय के अंदर भी हो सकता है और वो गोभी सरसों के अंदर भी हो सकता है। ये क्या है? इसके अंदर ऑयल के अंदर एक फैटी एसिड है, जिस तरह हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है, इसी तरह जितनी भी फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। उसमें एक ऑयल के अंदर फैटी एसिड होती है एरोसिक एसिड। रिसर्च कहती है कि वो दिल के अजलात, जो पट्टे हमारे मसल्स हैं, उसको नुकसान देता है अगर वो एक स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड अब मौजूदा स्टैंडर्ड है वो 2% है। अगर 2% से कम होगा एरोसिक एसिड तो वो केनोला क्वालिटी है, चाहे वो ऑयल राई के अंदर है, चाहे वो नेपस के अंदर है। इसी तरह जब उसका ऑयल हम निकाल लेते हैं तो उसमें से जो खल बचती है, मील जो बचता है, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट होता है ग्लूकोसाइनोलेट। उसकी मिकदार जो स्टैंडर्ड है 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम होनी चाहिए मील के अंदर। अगर ये दोनों स्टैंडर्ड वो मीट करता है तो उसे आमतौर पे हम 00 कहते हैं। अगर दोनों में से कोई एक मीट करता है तो वो 0 होगा और केनोला कहलाएगा। ठीक है, 0 केनोला अगर एक स्टैंडर्ड पे हो रहा है, और अगर दोनों पे है तो फिर वो 00 केनोला स्टैंडर्ड पे आ रहा है। वो ऑयल आपका रेपसीड का, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं, रेपसीड का भी हो सकता है, मस्टर्ड का भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी जितनी भी वैरायटीज हैं रेपसीड की, वो तमाम केनोला हैं। चाहे वो इंपोर्टेड हाइब्रिड हैं, चाहे वैरायटीज जो अब हमारी कमर्शलाइज हैं, वो सब केनोला है। मस्टर्ड के अंदर अभी तक कोई भी वैरायटी या हाइब्रिड सिवाय आरी केनोला के वो केनोला वर्जन नहीं है, 00 नहीं है। उसका ऑयल एडिबल पर्पस के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। अब आरी केनोला को कैसे पहचाना जाएगा? आरी केनोला की एक तो खासियत यह है कि ये अर्ली मैच्योरिंग है, जल्दी पक जाता है। राय की पौधा अब आप देखेंगे सेम राय वाला पौधा है, कोई इसमें फर्क नहीं है, फली भी उसी तरह होगी इसकी। लेकिन यह है कि जब आप देखेंगे आरी केनोला थोड़ा लाइट कलर का होता है, पहचाना जाता है पौधा। लेकिन वैसे इसकी फली भी राय वाली, पत्ता भी राय वाला, हर चीज राय की है। लेकिन इसका सीड का जो कलर है वो येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर होता है। बरीक सीड होता है थोड़ा सा आम राय की निस्बत, और उसमें कुछ ब्लैकिश या ब्राउनिश दाने होते हैं, जो इसका जेनेटिक करैक्टर है। इसकी वजह से आप आरी केनोला को पहचान सकते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंस कि रेपसीड, मस्टर्ड और केनोला को हम किस तरह पहचान सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और टर्मिनोलॉजी हम सीड करें। जो सच पे बिजनेस हमारा होगा वो हमेशा पायदार होगा और देर पा होगा। अगर, और जो कंपनीज से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे राय को क्योंकि शटरिंग टॉलरेंस होती है इसके अंदर, और भी बहुत सारी हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है, और हमारे मौसमी हालात में बेस्ट अडॉप्टेबल है, तो बाहर से भी जो मटेरियल आप इंपोर्ट करें तो वो केनोला क्वालिटी मस्टर्ड का इंपोर्ट करें। उसकी ज्यादा आपकी मार्केट डेवलप होगी और वो ज्यादा चलेगा।
ये उसके कैनोला क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं कि एरोसिक एसिड जो है वो 2% और जो ओलिक एसिड, एरोसिक एसिड जो है इसको ओमेगा 9 का भी ये हिस्सा है जो हमारा, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव ओमेगा 9 नहीं है। जो उसके जो हमारा ओलिक एसिड होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव ओमेगा 9 है, वो 60% और 21%। और इसी तरह जो आम जो हमारे रेपसीड के कैनोला हैं उसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो 7% होता है, जबकि अगर हम मस्टर्ड में जाएं तो आरी कैनोला के अंदर ये 12% से ज्यादा चला जाता है। और ये इसका बाकी फैटी एसिड है। ये हमारी जो अप्रूव्ड वैरायटीज अब अवेलेबल है, इनका प्री बेसिक सीड हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें रचना कैनोला, खानपुर कैनोला, सांदल और सुपर कैनोला, जबकि फैसल और पंजाब का अब हमने सीड बंद कर दिया है क्योंकि ये पुरानी वैरायटीज हो गई हैं, इनसे अच्छी जेनेटिक पोटेंशियल वाली वैरायटीज आ गई हैं हमारे पास। आरी कैनोला राय के अंदर कैनोला ग्रुप, बाकी जितनी भी हैं वो राय नॉन कैनोला हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि सीड मल्टीप्लिकेशन और सीड सोर्स किस तरह होना चाहिए। जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी सीड ऑफ अप्रूव्ड वैरायटीज अ क्रूशियल स्टेप इन द एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री। सीड सर्टिफिकेशन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिकली डिजाइंड प्रोसेस टू सिक्योर, मेंटेन, मल्टीप्लाई एंड मेक अवेलेबल सीड ऑफ नोटिफाइड एंड रिलीज वैरायटीज टू द फार्मर। जो सर्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट है ये स्वीडन से स्टार्ट हुआ था कि उनके प्लांट ब्रीडर और जो एग्रोनॉमिस्ट थे वो 20वीं सदी के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर के पास जाते थे और उनको बताते थे कि इस तरह प्योरिटी मेंटेन करनी है। उस तरह फिर ये सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ और चलता गया। जैसे पहले आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ ब्रीडर न्यूक्लियस सीड, सबसे पहले ये ट्रू टू टाइप जो पौधे होते हैं उससे सिंगल प्लांट टू प्रोजनी के जरिए ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड बनाया जाता है। और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अथॉरिटी होती है जिसने वो वैरायटी बनाई होती है कि वो ब्रीडर सीड बनाए। और इसके लिए जो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ ब्रीडर का ही सर्टिफिकेट होता है। ब्रीडर को इंटरेस्ट किया जाता है कि वो ट्रू टू टाइप बीएनएस सीड बनाएगा। उसके बाद उससे बनता है प्री बेसिक सीड। तो प्री बेसिक सीड जो है ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की सीड कंपनीज को देती है। इसमें एफएससी एंड आरडी इन्वॉल्व होती है, वो इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करती है और उसको एक टैग इशू करती है जिसपे व्हाइट टैग पे डायगोनल पर्पल लाइन होती है। वो टैग भी मैं आगे आपको दिखाता हूं। उससे फिर बेसिक सीड बनता है। ये पब्लिक और प्राइवेट सीड कंपनीज बना सकती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एफएससी एंड आरडी एंड फॉलो द रूल्स ऑफ एफएससी एंड आरडी रेगुलेशन अंडर सीड एक्ट। तो इसके बाद सर्टिफाइड सीड, ये फार्मर के लिए असल जो सीड जो फार्मर के लिए होता है। अब हमारे पास फार्मर आते हैं जी बेसिक सीड दें, प्री बेसिक सीड दें। ये सीड कल्टीवेशन के लिए नहीं होता, ये सीड मल्टीप्लिकेशन के पर्पस के लिए होता है। जेनेटिक पोटेंशियल प्री बेसिक सीड के अंदर भी उतना ही है, सर्टिफाइड के अंदर भी उतना है, लेकिन ये सीड प्रोडक्शन की जो कैटेगरी है वो बेसिक सीड तक है। फार्मर के लिए जो सीड है क्वालिटी जो बेस्ट सीड है वो सर्टिफाइड सीड को समझा जाता है और उसका ब्लू टैग होता है। ये फार्मर के लिए बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी सीड कंपनीज बना सकती हैं। उसके बाद एक कैटेगरी है अप्रूव कैटेगरी। अप्रूव कैटेगरी की जब इजाजत दी जाती है जब मुल्क में सीड की कमी हो और जरूरत हो सीड को, वो सर्टिफाइड के स्टैंडर्ड को काफी हद तक मीट कर रही हो, लेकिन कुछ उसके जो है ना वो उसके बेस पे एफएससी एंड आरडी अप्रूव्ड की कैटेगरी जो है वो देती है और उसका पिंक टैग होता है। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी आई थी ट्रूथ इन लेबल सीड। ये वो सीड होता है जिसके ऊपर प्राइवेट सीड कंपनी जो सीड इंपोर्ट करती है, मुल्क में सीड की कमी होने की वजह से वो ऑथराइज किया जाता है और सीड कंपनीज को पाबंद किया जाता है कि वो जो सीड का पैक है उस पे उसके सारे स्टैंडर्ड मेंशन करे और उसे एफएससी एंड आरडी येलो टैग जारी करती है। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पे ये इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। सीड कंपनीज आती हैं, अभी वो न्यूट में भी भेज देती हैं और साथ वो मार्केट भी करना शुरू कर देती हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब तक न्यूट और वैक और पंजाब सीड काउंसिल किसी वैरायटी को रिलीज ना करे उसको जारी नहीं करना चाहिए, उसको कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। इसी में हम सब की बेहतरी है। ये जैसे बताया कि रिसर्च प्री बेसिक और बीएनएस और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बेसिक सर्टिफाइड और अप्रूव सीड बनाता है। आपको ये प्री बेसिक का टैग है, इस पे डायगोनल लाइन है पर्पल, और ये बेसिक का व्हाइट होगा, इस पे कोई लाइन नहीं होगी। ये बेसिक सीड का टैग है। इससे भी प्री बेसिक से बेसिक भी बन सकता है और इसकी बेस पे डायरेक्ट सर्टिफाइड भी सीड बन सकता है, जबकि बेसिक से सर्टिफाइड बनेगा, कभी भी बेसिक से प्री बेसिक सीड नहीं बनेगा। ये प्री बेसिक बीएनएस सीड से ही बनेगा हमेशा। ये आपको सर्टिफाइड सीड का और अप्रूव सीड का टैग नजर आ रहा है। इसी तरह
ये और जैसे डॉक्टर साहब ने बताए थे, जनरल करेक्ट स्टैंडर्ड बताए थे सीड सर्टिफिकेशन के हवाले से, ये स्पेसिफिक टू रेप, क्योंकि आजकल आज हमारी वर्कशॉप रेप सीड मस्टर्ड की है, तो रेप सीड मस्टर्ड के अंदर अगर आपका प्री बेसिक सीड है उसके लिए 99.9 यानी 100% प्योर सीड होना चाहिए, अदर वैराइटीज नॉन और इनर्ट मैटर 0.10, जर्मिनेशन 80।